गुप्त सूत्रों से चला पता। तो लालच है 500 रुपए किसी को भी दे, कुछ चलने से तैयार हो जाएगा। क्या बिगड़ रहा है? आपके राज्य में क्या हुआ? 15 महीने की सरकार चल रही है। एक गांव के अंदर 40 लाख 50 लाख का प्रॉफिट बता रहे। मैडम हमारे पास वो कोल्ड वाटर है जिसका इंजेक्शन लगाएंगे, वो भोपाल नहीं जाएंगे, चक्कर यहीं लगाते रहेंगे। बताया नहीं, हम लोग गए हैं, देखा है। अच्छा, वहाँ खाने जाएंगे? बिल्कुल। अब वोट कहीं और? वोट कहीं। मतलब मोदी जी का मैजिक नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा यहाँ। हुआ है वो यस इट मे बी पॉसिबल। भाजपा के ही वोटर खिसक रहे हैं इस बार। बिल्कुल। 15 साल से बेवकूफ बना रहा है जनता को, तो जनता भी तो मामा को बेवकूफ बना सकती है। मेन फैक्टर यहाँ पे जो वोटर का बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जाना है, उसके गांव में भी ले गए क्या? जो चुनाव बिल्कुल। गुप्त सूत्र ऐसे लोग हैं जो उनमें सम्मिलित हुए हैं, मामूली जिनसे संपर्क में बने हुए। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जौरा विधानसभा में और ये गांव है, क्या नाम बताया था? जौनारा गांव का नाम है। और दोपहर है भैया, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और इन किसानों को हमने बुलाया। हालांकि आधे से ज्यादा किसान खेत की तरफ जा रहे थे, बाजरे की कटाई चल रही है, उसी के लिए खेत की तरफ जा रहे थे। वैसे ही हम तुरंत धमक गए। देखते हैं ये भी क्या सोच रहे हैं, इस गांव के किसान क्या सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या मूड मिजाज है। यहाँ से भी जन आशीर्वाद यात्रा होकर के गुजर चुकी है, उसका कितना बड़ा प्रभाव है। किसान वर्ग बहुत बड़ा है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार गांव में क्या माहौल है? वैसे तो बताया पूरा भाजपा समर्थक गांव है, ये सबसे मेन चीज है। राज्य में इस बार माहौल चंबल क्षेत्र में पूरा युवा बेरोजगार घूम रहा है, दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। पूरे चंबल क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मामा जी आश्वासन देते हैं मैं ऐसा करूंगा, झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे कर जब बालक युवा तैयारियां करता है और तैयारी करके कोई ना कोई घोटाला पेश हो जाता है। हाँ, इतनी घोषणा आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें तैयारी करती हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, घोषणाएं होती हैं, परीक्षा स्थगित कर दी जाती हैं, घोटाले कर दिए जाते हैं और ऐसे विद्यार्थियों को पैसा पेमेंट पहुंच जाता है, रिश्वत पहुंच जाती है, उनको टॉपर पे पहुंच जाते हैं, जिसको हिंदी में साइन भी करना नहीं आता है, जिसको अपने ये स्थिति बनी है और जिसको अपने मध्य प्रदेश के जिलों का नहीं मालूम है और वो टॉपर आ रहे हैं। उस पर तो जांच चल रही है कि भैया चल रही जांच। और दूसरी बात, अधिकारी तो भी आवेंगे, कर्मचारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे। अच्छा, बीजेपी के दबाव में कर्मचारी दबाव में, नहीं तो जागो आदमी आश्वासन दे दिया जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं की जाएगी। क्या मूड लग रहा है पूरे इस बार मूड यही है, इस बार मूड यही है, कांग्रेस सरकार चाहिए, कांग्रेस सरकार चाहिए, कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, कमलनाथ सरकार। जनता की एक ही पुकार है पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस आवेगी, भ्रष्टाचार हटेगा। हमारी विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश, हमारी विधानसभा क्षेत्र से पंकज उपाध्याय जी आना चाहिए। जोरा क्षेत्र से पंकज उपाध्याय जी के लिए भी बता दिया भैया, कुछ ज्यादा ही जोश है। नहीं जोश नहीं, पंकज भैया सेवा कर रहे हैं। शिवराज मामा का कार्यकाल एक आध बार का नहीं रहा है, तो मैं वही पूछना चाहती हूँ, इतने सालों का कार्यकाल आपको कहाँ कमी बड़ी लगी? एक बात बताइए, बड़ी कमी, क्योंकि आपने ये बताया मैडम, एक बात, मामा जी ने क्या किया है युवाओं के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या किया है? कोई सा ऐसा कार्य? सीखो कमाओ योजना भी चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना? केवल कागज वाली योजना है। हमारे पास कोई योजना नहीं आई है। जिस भी उसके पास में जाओ, कोई हमें योजना बताए, कोई योजना नहीं है, ऊपर से लागू ही नहीं है। भैया योजना खुद चल के थोड़ी आएगी, आप इतने अवेयर हो, वो कहेंगे कि भैया वेब पोर्टल पर जाइए और पोर्टल कर करेंगे, लेकिन वो स्थगित हो जाती हैं। कहाँ करेंगे? मतलब योजनाओं पर कुछ आपको विश्वास बिल्कुल नहीं रहा विश्वास, तो पूरा बदलना। कितनी बार विश्वास करें? घोषणा करिए, तेरे को नाम नहीं बताया। आपके क्षेत्र से निकली है, कैसी लगी आपको? क्या माहौल रहा? मैडम 100 रुपए, फिर क्या रिस्पॉन्स? एक बात बताइए, 100 रुपए 500 रुपए खरीद कर आपको गांव से ले जाए, 500 खरीद कर ले जाकर आपके गांव में भी ले गए क्या? बिल्कुल सत्य बात है मेरे सामने। हाँ, 500 रुपए 100 रुपए नाश्ता डिब्बा मिलेगा आपको, आश्वासन लालच देकर। जो लोग गए हैं उन्होंने आपको बताया नहीं, हम लोग गए हैं, देखा है आंखों से। जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहे हैं? जिम्मेदारी से बोल रहे हैं इस बात को, सबूत भी है हमारे पास। अच्छा, हाँ, तो आशीर्वाद यात्रा में हाँ क्या कह रहे हैं बाबा? भीड़ जो हुई है, जो पैसे से खरीद के लोग गए हैं और वही गए हैं भीड़ में, बाकी कोई नहीं गया। अच्छा, आशीर्वाद यात्रा की ये बिल्कुल सच्चाई, सत्य बात है ये। तो जनता
पसंद नहीं कर रही है बिल्कुल नहीं कर रही, केवल उनको तो लालच है। 500 रुपए किसी को भी दे, कुछ चलने से तैयार हो जाएगा, क्या बिगड़ रहा है उसको। नाश्ते का डिब्बा मिलेगा बढ़िया, उसमें 2 लड्डू मिलते हैं, पूड़ी मिलती है, आलू की सब्जी मिलती है, जाके खाता है यार। खाने के लिए लोग जाते हैं। हाँ और क्या, डिब्बा देखा मैंने, देखा, और उधर से खाने के लिए और क्या कि चलो आनंद लेते हैं। का क्या होगा? वोटों का तो उनके मन मर्जी है, कांग्रेस सरकार में दे पंजा, हाथ का पंजा। अच्छा, वहाँ खाने जाएंगे? बिल्कुल। अब वोट कहीं और? वोट कहीं और। तो गलत बात है। गलत बात क्यों? जब मामा 15 साल से बेवकूफ बना रहा है जनता को, तो जनता भी तो मामा को बेवकूफ बना सकती है ना। अरे मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आपके गांव का माहौल क्या है बाबा, ये बताइए, किधर जाने वाले हैं, भाजपा की तरफ या फिर कांग्रेस की? नहीं, हम तो हाथ के पंजा में कांग्रेस की तरफ जाने वाले। हाथ के मतलब पंजा पसंद आ रहा है? पंजा ही पसंद है। पंजा क्यों पसंद आ रहा है? मैं पंजा के राज्य में पंजीरी खाई। अच्छा, पंजा के राज में पंजीरी खाई। और बीजेपी के राज में आपको कौन सी मिठाई मिली? दूर न मिली। अच्छा, या नहीं मिल पाया। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आज तक यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कोई एक वो नहीं हुआ है कि इसलिए कि कोई फायदा। अच्छा, बीजेपी की तरफ से गांव में कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है अभी, कोई भी योजना कोई भी योजना नहीं है। योजना तो मिल रही होगी ना? मिल रही होगी तो कह रहे होगा विधायक को, सूबेदार हो, आपको नहीं मिल रही? किसी को नहीं मिल रही है, जनता तक नहीं पहुंची? नहीं पहुंची जनता तक। हम काम कैसा लगा मामा जी का आपको? कैसी सरकार? मामा जी को काम ऐसा लगा कि पर ये पात्र लाकर। अच्छा, तो इस बार पसंद नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव में कांग्रेस आ बनी है। अच्छा, कांग्रेस आवेगी? कांग्रेस पक्की बात? तुमसे कोई बैर नहीं, मामा तुम्हारी खैर नहीं। क्या कह रहे हैं दोबारा? मोदी जी से कोई बैर नहीं, और मामा जी तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, हाँ, ये मध्य प्रदेश ये चल रहे हैं। क्यों मामा जी की, क्यों आपने ऐसे लगातार, मामा जी ने भ्रष्टाचार इतना फैला दिया इतनी है। बगावत क्यों है हाँ, आपको? मामा जी ने भ्रष्टाचार इतना कर दिया है मध्य प्रदेश में, कहीं कौन से भी विभाग में जाइए, चाहे पंचायत में चले जाइए, छोटे कर्मचारी से पूछ लिए साहब क्या करूँ तो इतना तो लगेगा, ऊपर नहीं जा रहा है, रिश्वत दे दो काम ले लो। अच्छा, हाँ, लेटरिंग भी पास नहीं हुई है बिना रिश्वत देने के लिए। शौचालय? हाँ, छोटे बच्चे दिखाओगे राम नाम है भैया, मैं क्या करूँ बनी मत जाऊँ जी, क्या कर रहा हूँ, ऊपर तो चाहिए परसेंटेज। हाँ, ऊपर से चल रहा है उनका कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, उन पर दबाव बना लो छोटे कर्मचारी पे, शिकायत कर दो किसी की 181 पे, पटवारी पे आ जाएगी, पटवारी बेचारा क्या करेगा, पंडित जी कर ले कैसे है, तो बेरी चल रही है, क्या चल रही है, पूरे ऊपर से चल रहा है उनका कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वहाँ जानी है परसेंटेज जोड़ के। जन आशीर्वाद मामा की अच्छी लगी आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पसंद ही नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है, जन आशीर्वाद यात्रा अगर आपके हिसाब से निकाली जाए तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए जो आप संतुष्ट हो पाएंगे, ये बताएं। मुद्दे की बात ये है। बिल्कुल जन आशीर्वाद लाभ को हथुना बातें, लाभ मिलो वही बातें, बिल्कुल जनता को मतलब ना बातें, को गयो ही ना। पान जन आशीर्वाद यात्रा में कोई झांकने नहीं गया? नेता लोग ले गए, पान से हम करके ले गए हैं। मजदूरी नहीं को मतलब मजदूरी खेता में करें कि 5 से मिल जाता है। जिम्मेदारी के साथ कह रहे कि पैसे भी जनता के साथ, जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, हाँ, जनता अपने मन से नहीं गई? नहीं ना गई, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बहुत खिलाफत चल रही है, तो इस बार बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है पूरा। जी का पैसा तो हो रही है, खरीद लेंगे वोटर है। सिंधिया सिंह चले यहाँ, सिंधिया नहीं बता रही है भेटानी पे। हाँ, जनता ने पूछी सिंधिया जी ने कि जनता ने चुन के पहुंचाए भेटानी, दिन के हाथों कोई काम है तो पैसा ले ले बच्चे पहुंच गए, जनता ने चुन के। पर वो तो यूं बात है ना कि कहीं ना कहीं वो काम के लिए ही तो वहाँ पर गए थे। कौन? हाँ, कर्जा माफी करवाई सिंधिया जी ने, काम के लिए गए, कमलनाथ जी ने किया, मैंने कर्जा माफी करवाई। कमलनाथ के राज में क्या हुआ? 15 महीने की सरकार कर्जा माफी भाई, एक गांव के अंदर 40 लाख 50 लाख का प्रॉफिट बताया तो रसीद लाके बताए बोलो। अच्छा, इसी गांव में 40 लाख? हाँ, और मामा ने बताया 40 लाख को प्रॉफिट कहा दे दी मामा ने 18 साल में। 50,000 का बिल और 50,000 का बैंक का, 1 लाख का मेरे पे माफ किया है। मैं भी कागज 40 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ। मैं अभी कागजात की मैं लेके बताता हूँ भाई। देखिए भैया, बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर बता रहे हैं इस गांव के लोग कि कमलनाथ सरकार में 40,000 को पूछेगा 40 लाख रुपया गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर। संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, उन्हीं को लाने वाले? उनको लाने वाले। बताइए, आप बताइए। एक चीज और है, हाँ, हमारे यहाँ 3 साल से शिवराज की सरकार है। हाँ, शिवराज की सरकार में हम लोगों ने लाइन में लग के 3 साल से, और खाद हमने उस थाने से लिया है। अच्छा, घाम तप गई, मूड तप गई, खाद के लिए लाइन लगा के महिलाओं की, पुरुषों की लाइन मैंने स्वयं बब्बड़ किया था थाने में जा करके, तो डंडा लेके हमको खदेड़ दिया। मतलब जब आप कहीं ना कहीं कंप्लेन करने गए, शिकायत कंप्लेंट तो यही थी कि थाना था, वहाँ पूरा प्रशासन था, और प्रशासन के बाद मैंने कहा कि मैं यहाँ हंगामा करूंगा, तो जनता से कहा मैंने कि आप मेरा साथ दोगे
तो सबने कहा हम साथ देंगे। अब प्रशासन से लड़ाई कौन लड़ सकता है? जब डंडा लेके पुलिस छूटी तो सब बंद। सुनवाई कोई सुनवाई नहीं, आज भी सुनवाई नहीं है। अच्छा। खाद के लिए आज भी सुनवाई नहीं है, आज भी लाइन में लगना पड़ रहा है। आपको पसंद आ रही है सरकार या नहीं? पसंद इसलिए नहीं आ रही कि हमको कांग्रेस की सरकार में घर बैठे खाद मिलता था, सोसाइटियों में खाद मिलता था। पहले तो गायब ही रहता था खाद वगैरह कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार में तो हमें सोसाइटियों से घर बैठे ही खाद मिलता था। अच्छा, पहले घर बैठे कांग्रेस के राज में सुविधा मिलती थी और अब आपको लाइन लगा के पूरे मध्य प्रदेश में। और वैसे आप कट्टर भाजपा समर्थक हैं सभी लोग? नहीं, भाजपा से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन उनकी काम से बैर है। तो इस बार मुझे लगता है कि क्या भाजपा के ही वोटर खिसक रहे हैं इस बार? बिल्कुल मतलब राज्य में बदलाव पक्का है। राज्य में बदलाव पक्का है। मामा कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी रेबड़ी बांट ले, लेकिन मामा की कुछ चीज चलने वाली नहीं। मामा जी के साथ साथ मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका प्रभाव नहीं जाएगा? वोट उधर खिसकेगा थोड़ा बहुत? नहीं जाएगा, मोदी जी के लिए ही जाएगा, शिवराज मामा के लिए नहीं जाएगा। नहीं कहेंगे आप इनके लिए दे दो, इनके लिए नहीं है, मोदी के लिए। मध्य प्रदेश में नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में मोदी के कहने से कोई वोट नहीं है। अच्छा, हाँ, मोदी जी के लिए मतलब मोदी जी का मैजिक नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा यहाँ। चलिए भैया, राज्य के लेवल पे वो चुनाव की बात कर रहे हैं। हम मुरैना जिले के चंबल क्षेत्र से आते हैं और चंबल क्षेत्र वासियों के यहाँ का सबसे बड़ा फैक्ट्री है कि एक शुगर फैक्ट्री आती है अपने यहाँ। मुरैना जिले की एक शुगर फैक्ट्री है जो बीजेपी सरकार करीब 7 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष से रेगुलर कह रही है कि इसको हम चालू कराएंगे। जैसे ही चुनाव आता है ये लोग आश्वासन देते हैं। चालू करने की बात थी। आश्वासन एक बार नहीं मैडम, ये 5 बार आश्वासन दे चुके हैं और चुनाव से पहले आपको आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने इस पे कार्य नहीं किया है। इसलिए फैक्ट्री चालू नहीं हुई कि कार्य स्टार्ट भी नहीं हुआ है वहाँ पे। जबकि जैसे ही चुनाव आता है ये इसी का प्रलोभन देते हैं, लेकिन आज तक नहीं हो पाई। उस फैक्ट्री के ना चलने के कारण क्या क्या नुकसान यहाँ पर आपको भोगना? यहाँ के सभी जो युवा बेरोजगार फिर रहे हैं। किसान की जो आमदनी, एक गन्ने का शुगर फैक्टर होता है, आमदनी का जो मुख्य स्रोत होता है खेती, यदि किसान उसको करेगा तो उससे उसका आर्थिक लाभ होगा और उसका जीवन यापन बहुत अच्छा निकलेगा। उस फैक्ट्री से किसानों का भी फायदा है और युवा को भी रोजगार मिलेगा और उसी के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसी के कारण मेन फैक्ट्री यहाँ पे जो वोटर का बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जाना है वो शुगर फैक्ट्री है। तो मतलब बीजेपी से कांग्रेस की तरफ खिसकता जा रहा है वोट। हाँ, उसका फैक्टर पड़ेगा। चलिए भैया, बहुत बड़ी बात की है। तो आप बताइए, वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं मैडम खेती करता हूँ। हाँ, किसान ही हूँ मैं। तो गांव में पूरे में क्या माहौल है? बागवानी कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, हाँ, तो पूरे गांव में यही माहौल, परिवर्तन का माहौल बनाया जा रहा है। परिवर्तन का ज्यादा हाँ, ज्यादा माहौल है। तो मामा जी को लगता है कि खतरे की घंटी है इस बार? नहीं, बिल्कुल है। मामा जी को तो पहले ही एहसास हो चुका है कि पहले जो सीटें हैं वो कांग्रेस की आई थी, वो हाँ एहसास हो चुका, पहले आई थी। घुसपैठ करके किसी भी तरीके से वो जो था वो उसको पुनः मिला लिया था, तब मामा की सरकार बन पाई थी। तो अब तो पहले से ही डंका बजाया जा रहा है। मतलब आप कह रहे पहले वो जो करके टूटी सरकार कांग्रेस की, तो बीजेपी में तमाम नेता गए। अच्छा, वो सम्मान की भी बात चल रही है कि भैया सम्मान के लिए गए, वादे के लिए गए, वादे पूरे नहीं हो रहे। तो शुगर फैक्ट्री का भी तो वादा था मैडम। ये पहुंचे, ये लोग पहुंचे उसमें, लेकिन वादा किसानों का कहाँ पूरा हुआ? किसानों का वादा पूरा नहीं हुआ। शुगर फैक्ट्री पे आज तक कार्य नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि आपके मुद्दों पे कोई काम नहीं हुआ। रोजगार से लेके किसान तक संतुष्ट नहीं है। मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगार, भ्रष्टाचार और रोजगार। अच्छा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार मिले। वही, हाँ, दो मुद्दे में मुख्य मुद्दे हैं। तो चंबल में आपको लगता है, चंबल में भी घूमते होंगे आसपास, क्या माहौल चल रहा है? कितनी टक्कर है और कितना आपको लगता है कि एक तरफा? 60-40 का है। अच्छा, 60-40 का रेशियो रहेगा। 60 किसका है और 40 किसका? 60 कांग्रेस का और 40 बीजेपी का। अच्छा, 60 कांग्रेस का और 40 बीजेपी का। चलिए भैया, और भी लोगों से पूछती हूँ। बाबा बताइए, बाबा खेनी वेनी का मामला चल रहा है क्या? आप बताइए, इस बार क्या मूड मिजाज बन रहा है आपका? आप किसको पसंद? आपकी नहीं, कांग्रेस की तरफ ही रुझान है लोगों का। अच्छा। हाँ, पहली बात ये है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, ये जबरदस्त जो बढ़ती जा रही है, किसान त्रस्त। तो मुझे लगता है गांव में सभी लोग भाजपा समर्थक ज्यादा हैं यहाँ पर। हाँ जी, वैसे भाजपा को पसंद करने वाले हैं,
पर इस बार राज्य में आप बदलाव चाहते हैं? परिवर्तन, टोटल परिवर्तन, टोटल परिवर्तन, परिवर्तन की तरफ जनता। कौन कौन सी आपको खामियां लगती हैं कि भाई ये काम नहीं कर पाए और आपने उनको राज तो दिया था? नहीं, वैसे तो योजना तो, परंतु उसका लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को। मतलब योजनाएं हैं पर लाभ नहीं है। अब ऐसे बेरोजगारी है, महंगाई है, सबसे बड़ी बात महंगाई। महंगाई लगती है? महंगाई तो जबरदस्त है ही। देखो महंगाई सबसे आगे इसलिए है, डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, जो भी है सब चीज महंगाई चरम सीमा छू रही है सबसे ज्यादा। तो महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं सबसे ज्यादा। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा, महंगाई जबरदस्त, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सबसे बढ़ के है। मतलब आज लोग तो कहते हैं कि भैया विरोध महंगाई को लेकर के ज्यादातर वो लोग करते हैं जो कांग्रेसी होते हैं। अब आप कौन से वाले देखो, वो पार्टी वाली बात नहीं है। देखो यथा स्थिति है, बात पार्टी वाली नहीं है। वो तो सबको दिख रही है, हमको आपको भी दिख रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तो आपको भी दिख रही है, हमको भी दिख रही है, सबको दिख रही है जनता को। ये मुद्दा तो दबा नहीं है, महंगाई है, चरमसीमा छू रही महंगाई तो। खाद, डीजल, पेट्रोल, सभी हर चीज पे जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। टोटल परिवर्तन का, परिवर्तन। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए, दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में ये है मैडम कि हमारे मुरैना जिले के जौरा विधानसभा क्षेत्र में कोई उद्योग व्यवसाय के लिए यहाँ के युवा बेरोजगारों के लिए कोई अवसर नहीं है जी। यहाँ विगत 40 वर्ष से शुगर फैक्ट्री कैलारस संचालित थी, लेकिन शासकीय व्यवस्थाओं के कारण उसको टोटली बंद कर दिया गया, जिसमें करीब 15 से 20 करोड़ रुपया किसान और कर्मचारियों का आज तक ड्यू है। अच्छा, हाँ, उतना पैसा ड्यू है? उतना कर्मचारियों का और किसानों का गन्ने का पेमेंट ड्यू है। और हम चाहते हैं कि कैश क्रॉप है गन्ना की, और गन्ने की अगर यहाँ पैदावार होती रहेगी तो लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही उससे हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनको भी कैश क्रॉप के रूप में बहुत बड़ी पैसे की उपलब्धि होती है। मतलब रोजगार पर पहले फोकस करना ही पड़ेगा, कोई भी सरकार आए तो फोकस करना पड़ेगा। भाई हमारे गांव में भी आज आप छोटा गांव में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 150 बालक ऐसे हैं, बेटियां बच्चे इस तरह के हैं, उनको कोई रोजगार कहीं नहीं मिलता। लेकिन यदि जैसे हमारे खेतों में गन्ना होता है, उसको अगर शुगर फैक्ट्री कैलारस परचेज करती है तो उससे ये फायदा चालू हो जाती है। यह चालू होने की स्थिति में यहाँ के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी को उसमें रोजगार मिलेगा। तो आपका मुद्दा है स्थानीय लेवल पे फैक्ट्री भी चालू नहीं की जा रही है, रोजगार की कमी है, किसान खुश नहीं है। किसान खुश नहीं है। वर्तमान में हमने उम्मीद करी थी, पहले हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ से विधायक वो सांसद रहे, तो उनसे भी हमने प्रार्थना की क्षेत्रीय किसानों ने कि श्रीमान उचित होगा कि हमारे क्षेत्र का एकमात्र उद्योग ये शुगर उद्योग कैलारस में स्थापित है, कृपया इसकी तरफ देखें, सहयोग करें। वहाँ तक भी आपने शिकायत पहुँचाई है, हर एमएलए से कहा है। इस समय यहाँ वर्तमान में विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन उनका तो मेरे ख्याल से इस गांव के लिए तो उनको अरुचि है। अच्छा, हाँ, इस गांव में उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं है उसका। आप सभी भाजपा की तरफ अपना मोह रखते हैं? बिल्कुल, मोदी जी को केंद्र में सपोर्ट करते हैं और यहाँ की नीतियों के कारण हम बीजेपी को फेल करते हैं। इस बार पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं है। और पिछली बार भी घालमेल करने के बावजूद भी इन लोगों ने तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ इनके लिए आदेश तो था कांग्रेस के लिए, जनादेश। अच्छा, आप कह रहे हैं राज्य में जनादेश कांग्रेस के लिए था, कमलनाथ के लिए था? हमने वोट दिए कांग्रेस के लिए, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अंदरूनी क्या सिस्टम रहा, पैसे से खरीदा, प्रेशराइज किया, यहाँ के विधायकों को तोड़ा। अच्छा, ऐसी शंका है कि ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल हुआ है। उन्होंने कैश पेमेंट कितना किया है जो तो उनका लिमिट है, पर वो हुआ है। अच्छा, कितना कैश पेमेंट हुआ है? वो यस, इट मे बी पॉसिबल। वो कह रहे हो भी सकता है। हो नहीं सकता, हुआ है। अच्छा, हुआ है, वी आर श्योर। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि मैडम ये 100% गुप्त सूत्रों से पता चला। गुप्त सूत्र है कौन से, ये बताइए। गुप्त सूत्र ऐसे लोग हैं जो उनमें सम्मिलित हुए हैं, मामूली जिनसे संपर्क में बने हुए हैं। अच्छा, जो स्पष्ट से आपको सूचना पहुंची है? बिल्कुल जनता को वहीं से गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये बिना पैसे से किया गया है ये। भैया, जनता के भी गुप्त सूत्र हैं। और देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करती हूँ। आपने ये थैला लिया हुआ है, क्या है इसमें? चूड़ी कंगन है इसमें मैडम। अच्छा, चूड़ी कंगन है। चूड़ी कंगन है। अच्छा, चूड़ी कंगन बेचते हैं।
तो गांव में आए थे? गांव में आए थे यहाँ पर बेचने के लिए। तो बताइए पूरे मध्य प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? जगह जगह चूड़ियां बेचते माहौल होंगे तो आप? कांग्रेस का चल रहा है अब तो। अच्छा, माहौल कांग्रेस का अच्छा चल रहा है अब तो। कितना चल रहा है ये बताइए? काफी चल रहा है। अच्छा, काफी चल रहा है। काफी चल रहा है। लगभग कितने क्षेत्रों में आप जाते होंगे इधर उधर? तो पूरे मुरैना जिले में घूमते हैं। अच्छा, पूरे मुरैना जिले में घूमते हैं। तो विधानसभाओं में क्या माहौल है? लोगों से बात करते होंगे कि भैया किसकी सरकार बन? कांग्रेस की चर्चा चल रही है। पक्की बात? पक्की बात या है। फिर ऐसी झूठा? नहीं, पक्की बात है। आपकी बात तो आने वाली है। आने वाली है, लगता है? बिल्कुल लगता है। अच्छा, आपके हिसाब से पूछती हूँ, आपके लिए मुद्दा क्या है कि आप कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हैं, ये बताइए। कांग्रेस की सरकार पहले थी, कुछ साल पहले तो सस्ता था, और अब तो महंगाई इतनी हो गई कि गरीबों का पेट ही नहीं भर रहा है। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत हो गई है, तो अब महंगाई का भी मुद्दा है। बिल्कुल है। और बताइए, कुछ और दिमाग में चल रहा है तो आपके? और क्या चल रहा है? अब तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस वो ही आएगी, और क्या है? राइट बात है, वो सही कह रहे हैं भैया। कांग्रेस का परिवर्तन नहीं सत्य है, सत्य बात है। हाँ बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठोगा, तैसे ही कांग्रेस चलेगी अब की। हाँ, मामा जी तो 60 में भी आने वाले नहीं है। मामा जी का पत्ता साफ, मामा जी का पत्ता साफ। अच्छा, पूरा पूरा रेवड़ी बांटने से लाड़ी बहना के लिए, तो उनसे क्या हो जाएगा? उनके बच्चे हुआ फिर रहे हैं, मजदूरी करके उनको पढ़ाया है, तो उनके दिल पे क्या बीत रही है? 1000 रुपए लाड़ी बहना उसे 1000 रुपए बेरोजगारी है। ये भी तो बात चल रही है। मैं जगह जगह सुनती हूँ कि भाजपा समर्थक ये बोलते हैं कि भैया जो पढ़ेगा, जो काबिल होगा, उसको रोजगार भी मिलेगा। उस जगह आपको क्या रिश्वत चल जाती है। 15 लाख खुला है गई थी मोनी मोनी, पता होगा पटवारी जगह 15 लाख लग रहे हैं, देव हाल ले आओ। अच्छा, सबको पता लग गया? बस सबको पता लग गया। और जो जांच चली उस पर क्या कहना चाहते हैं? जांच दबा दी, और दबा दी, जांच को दबा दिया, पैसों से दबा दिया। अच्छा, जांच को दबा दिया। हाँ, जब करोड़ों रुपए उन्होंने वसूला है, तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अच्छा, कांग्रेस जिंदाबाद। जी हाँ। और कोई मुद्दा भी नहीं, कुछ नहीं है, कांग्रेस जिंदाबाद। तौलिए में ही भाग आए हैं नीचे बांध के। सुन भैया, तौलिए में खेत में तो आए हैं, खेत में आए हैं जी। अच्छा, खेत से सीधे गैया बिड़ारी के बीजेपी ने गैया रखवाई और करवाई दी। ब्राह्मण है। पूरे गांव के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खेत से सीधे आ रहे हैं, जिनको खबर मिल रही है। साढ़ गैयन बढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण आदमी डर लगत हुए खेत छोड़े के बच जाए, बाल साढ़ गई बच जाए तो अपन गांव उड़ाणो करेगो, जे जाओ का करे, खेत छोड़ भगाना ही एक ऑप्शन है। बिल्कुल। आवारा सभी परेशान हैं, आवारा पशुओं से सभी लोग परेशान हैं। गौशाला जगह जगह बनी हुई है, और यदि आप शासन की इस जनता के लिए करना चाहती हैं तो हर गौशाला में कैमरा लेकर के जाइए कि क्या स्थिति है। मुरैना जिले के अंदर जितनी गई भी हूँ, हाँ। चांदपुर विधानसभा में मैंने देखा है कि वहाँ पर चारे की दिक्कत थी। 18 रुपए एक गाय को मिल रहे थे। तो आप मानते हैं कि आपकी गौशाला में भी यही हाल है? आपके इधर अरे 18 रुपया तुम्हारा नाश्ता है जाओगा, मोदी ने बता दे 18 रुपया तो समोसा जाएगा। गौशाला में गाय नहीं है, किसी भी गौशाला में गाय नहीं है, हर गौशाला खाली पड़ी हुई है। जो पैसा है जनता का पैसा आया है, टैक्स का पैसा आया है, जिससे गौशाला बनाई गई है, वो यार बिल्कुल बेघर पड़ी हुई है। मामा जी की जितनी योजनाएं कागजों पे चल रही हैं। अच्छा। हाँ, तो धरातल पर नहीं है, धरातल पे उसका लाभ नहीं मिलता। चलिए आप बताइए। मैडम, हमारा कहना ये है कि 80% यहाँ के जो हमारे गांव में निवास करने वाले लोग हैं, वो एकदम किसान हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। बिल्कुल। कृषि और आज की समस्या में खाद का अनुपलब्धता, खाद उपलब्ध नहीं हो रहा। उसके लिए जाओ, 2 कट्टे मिलेंगे और पूरे दिन वहाँ खड़े रहिए आप। उसके बाद अगले दिन फिर जाइए तो खेत का काम कब करेगा, बाजरा कब काटेगा। और गाय की जो समस्या है, आवारा पशुओं की है, थोड़ी थोड़ी जगह है हम लोगों के पास, और उसको भी रात में रखवाली रखना पड़ता है हम लोगों को। रात भर में अभी हमारे गांव में एक किसान के बड़े बच्चे को सर्प ने काट लिया, वो मर गया बेचारा खेत पे। आप कह रहे जैसे तैसे फसल को बचाना पड़ता है। हाँ, बचाना पड़ता है, लेकिन शासन की इस व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं है। गौशाला बना के रखी है। अब अभी भी आएंगे बीजेपी नेता, उनको पकड़ करके शिकायत करते क्यों नहीं है? पानी पिलाइए और बिठाइए और शिकायत करिए, भैया सुनवाई क्यों नहीं होगी? मैडम, हमारे पास वो कोल्ड वाटर है जिसका इंजेक्शन लगाएंगे, वो भोपाल नहीं जाएंगे, चक्कर यहीं लगाते रहेंगे। भोपाल भेजने वाली पावर हम मतदाताओं के पास है। हाँ भैया देखिए, भोपाल जाने की नौबत खत्म हो गई है भाजपा के लिए। वो कह रहे हैं कि भैया भोपाल जाने नहीं देंगे, इधर उधर ही चक्कर लगाते रहेंगे।
पूरे भोपाल की तैयारी दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन है वोट फॉर कांग्रेस, नॉट फॉर बीजेपी। मतलब भोपाल कांग्रेस यस, को ही भेजेंगे, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी नहीं जा पाएगी। चलिए भैया, राजधानी की भी तैयारी कर ली है उन्होंने पहले ही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी से तैयारी शुरू हो गई है। माताओं को 1000 रुपए देते हैं, माताओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। चलो माताओं को तुम 1000 रुपए दे रहे हो, रेवड़ी बांट रहे हो, लेकिन चलो उससे क्या हो जाएगा? अब माताओं को आपने 1000 क्या नहीं होगा? वो कह रहे हैं कि तेल पानी ऐसी व्यवस्था कर सकती है, टमाटर क्या हो जाएगा? 1000 रुपए माताओं ने दे दिया, उसको रेवड़ी माताएं खुश हो गई। लेकिन 3000 रुपए बिल आ रहा है, जीरा 800 रुपए, तेल 110 रुपए लीटर, हर चीज पे महंगाई देखिए आप, कहाँ से कैसी पूर्ति कर पाओगे? चलो महिलाओं को दे दिया उन्होंने, प्रसन्न कर दिया, 250 रुपए दे दिए रक्षाबंधन राखी के लिए। आप एक बात बताइए, आप हर क्षेत्र में जा रहे हैं, 250 रुपए में कौन सी मिठाई किलो के हिसाब से आ रही है? आप बताइए मुझे। तो आप कह रहे हैं वो रक्षाबंधन का भी खर्चा नहीं निकल रक्षा कुछ भी नहीं है। माता बहनें यहाँ से मुरैना 250 रुपए की अच्छी सी मिठाई भी लेना चाहे तो वो भी नहीं आ पा रही है। तो इस बार सरकार पसंद आ रही है? नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही है। कांग्रेस कांग्रेस फिर कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस और फिर कांग्रेस। तो बिल्कुल भी मौका बिल्कुल नहीं, मौका नहीं देंगे बीजेपी। ये शास्त्री जी की भविष्य बिल्कुल भविष्यवाणी कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस। चलिए मैडम, यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, लाइट का है। लाइट का मुख्य मुद्दा ये है कि 15 दिन हो गए, 15 दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल पंप वाली लाइट नहीं आई हुई है। पानी के लिए हम परेशान हैं। 15 दिन से 7-8 घंटे बिजली जो पर डे मिलती है उसमें, बताइए, मतलब 15 दिन से लाइट बिल्कुल नहीं आई हुई है। करीब ये पीछे 3-4 बिल्कुल पानी के लिए हाथ में बोतल या अपना टैंक वैंक लेके सुबह निकलना पड़ता है किसानों को। अच्छा, ऐसा हाल हो गया जैसे रेगिस्तान बिल्कुल मैडम। पंसर की कसम खाएं करे, टंकी से पानी लेके गए ट्रैक्टर में, वाल प्यासे मर रहे हैं कहते पे। हाँ, बिजली नहीं है 15 दिन से, और 7 घंटे रख रही है लाइट। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं बिजली के कारण पानी की भी व्यवस्था नहीं है, और पानी भी गांव के लोग दूर से लाने के लिए परेशान है। कहां से पानी अभी ला रहे हैं? ट्रैक्टर जैसे ले गए गाँव में, आरग में पानी भर के नहीं, हेडपंप से, हाँ ट्रैक्टर से ले गए आरग में भर के पानी। ये माहौल है। खेत में जाने के बाद पानी की उपलब्धता बिजली के माध्यम से ही हो पाएगी। बिजली नहीं आ रही 6-6 दिन 8-8 दिन तक भी, और जब बिजली नहीं आएगी तो ट्यूबवेल स्टार्ट नहीं होगा, हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे? इस परिस्थिति में हम लोग सिर पे रख के दिन तक बिना बिजली के रह रहे। शिकायत नहीं की आपने कि भैया ऐसे कैसे रह गई? मैडम कोई तो यहाँ से पूरे जाते हैं ना, रीडिंग पूरी जाती है, कह दिया जाता है कि लाइट चालू है, जबकि यहाँ फिजिकल लेवल पे लाइट चालू नहीं है। आप इससे स्वयं मौके पर देख सकते हैं। कितना बताया था, कितने दिन? 14-15 दिन हो गए। 15 दिन से डिबिए वाली हालत में। बिल्कुल लाइट गई ना देखे बेहू, बिल्कुल पानी जैसे लगे यार, प्यासे मर रहे हैं, कितने बाहर काट रहे थे। मैडम, एक समस्या और भी है। बिजली की हमारे यहाँ 2 तरह की लाइन दे रखी है उन्होंने, एक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, एक डोमेस्टिक यूज के लिए। तो डोमेस्टिक यूज वाली जो लाइट है उसके हम लोगों के यहाँ मीटर लगा के रखे, ये मीटर लगा है, लेकिन एवरेज बिल आता है 400 बिल, 500 यूनिट का बिल देते हैं, जबकि हम लोग सिंगल 3 पीस कहाँ आ रही है, ये भी 3 पीस नहीं आ पाती, और इसमें हमें रात को भी लाइट नहीं मिल पाती। पानी के लिए बड़ी समस्या है बिजली में। और एवरेज जो बिल आ रहे हैं, कृपया उनको एज पर मीटर रीडिंग के लें, तो हम जितना खर्च करते हैं उतना पैसा हम पे करेंगे। ये भैया, ये बातें चल रही है इस चौपाल पर, क्या लोगों ने कहा ये आप सुनिए। ऐसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।